दोस्तों, आज की उर्दू डिक्शनरी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ लफ्ज़ नज़रिया, नजराना, मंजर और मंजरनामा। सबसे पहले बात करेंगे लफ्ज़ नज़रिया पर। नज़र से बना है, इसका मतलब है मखसूस नुक्ताए नज़र, फिक्री कोई भी बात हो, किसी चीज़ के बारे में कोई तसव्वुर, हकीमाना राय या ख्याल, खुसूसी फ़िक्र, हकीमाना बात या किसी बात का निचोड़, मत, नियम, परिकल्पना, विचारधारा, दृष्टिकोण, सिद्धांत। तो दोस्तों, नज़रिए के ये सब पॉसिबल मतलब है, लेकिन सबसे करीबी मतलब है दृष्टिकोण, सिद्धांत, विचारधारा। इंग्लिश में जिसे हम थ्योरी और आइडियोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान को अपने नज़रिए पर कायम रहना चाहिए, यानी आपका जो भी दृष्टिकोण है, जो भी आपके सिद्धांत हैं, नियम हैं, उसूल हैं, सोच है, उस पर कायम रहना चाहिए। आसिफ अमान सैफी का शेर है, उनको सब लगते हैं चेहरे खूबसूरत, जिनके लगते हैं नज़रिए खूबसूरत। उसके बाद लफ्ज़ नजराना, याद रखिए ये जाल के साथ लिखा जाता है। नजराना का मतलब है पेश की हुई चीज़ या रकम, खिराज, महसूल, उजरत, मुआवजा और कभी कभी ये रिश्वत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उपहार या नकदी इत्यादि जो भेंट के रूप में किसी बड़े को दी जाए, पारिश्रमिक, भेंट और निछावर। गिफ्ट और ट्रिब्यूट ऑफर टू रॉयल्टी और टू सम सुपीरियर पर्सन। ब्राइब, टैक्स, ड्यूटी, ट्रिब्यूट, फी, फेयर, रिम्यूनरेशन, कंपनसेशन, ऑफरिंग्स, चैरिटी और सेक्रीफाइस। यानी कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि ये ब्राइब या रिश्वत के मायनों में ही इस्तेमाल होता हो। कभी कभी आप किसी से कोई काम लेते हैं और आप उसको सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि भाई ये आपने जो काम किया है उसके बदले हम दे रहे हैं। हम ऐसे कह के दे देते हैं कि भाई ये नजराना हमारी तरफ से कबूल कीजिए। मिसाल के तौर पर हर इंसान के पास दूसरों को देने के लिए मोहब्बत का नजराना तो होता है। तो इंसान के पास कुछ हो या ना हो, पैसा कौड़ी दूसरों को देने के लिए हो या ना हो, लेकिन उसके पास मोहब्बत देने के लिए मोहब्बत का नजराना हमेशा होता है। दूसरे तरह से इस्तेमाल है कि उन्होंने बतौर नजराना ये घड़ी भेजी है, तो ये तोहफतन भेजी है या किसी काम के एवज में भेजी है। शहरयार का शेर है, नजराना तेरे हुस्न को क्या दें कि अपने पास, ले दे के एक दिल है सो टूटा हुआ सा है। उसके बाद लफ्ज मंजर। मंजर का मतलब है हद निगाह जो नज़र में आए, मजाजन उसे हम समा, नज़ारा, तमाशा, सैरगाह, तमाशागाह या नुमाइशगाह कह सकते हैं। दृश्य, अवलोकन, दर्शनीय स्थान हिंदी में। साइट, व्यू, शो, स्पेक्टिकल, सीन, सीनरी और लैंडस्केप जैसे अल्फाज इसके लिए इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कुदरती मनाजिर बड़े फरहत बख्श होते हैं। मनाजिर मंजर की जमा है, प्लूरल फॉर्म है मंजर का, यानी एक से ज़्यादा। फरहत बख्श का मतलब प्लीजिंग, तो कुदरती मनाजिर बड़े खुशनुमा होते हैं, बड़े फरहत बख्श होते हैं। महमूद अयाज का शेर है, लफ्ज़ मंजर में मानी को टटोला न करो, होश वाले हो तो हर बात को समझा न करो। उसके बाद लफ्ज़ है मंजरनामा। मंजरनामा का मतलब है सूरत हाल, किसी फ़न, अदब या तारीख़ वगैरह के जायज़े का तहरीरी खाका, कुदरती मनाजिर या उनका तस्वीरी खाका। परिदृश्य, किसी कहानी या नाटक आदि की कथा की संक्षिप्त रूपरेखा, भूदृश्य और प्राकृतिक दृश्य। लैंडस्केप, पिक्चर ऑफ सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन, सिचुएशन, स्टेट ऑफ अफेयर्स और सिनेरियो। तो ये इसके इस्तेमाल हैं। आमतौर पर मंजरनामा जो सिचुएशन है उसको समझने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सिचुएशन के लिए। आजकल का मंजरनामा समझने के लिए सोशल मीडिया में काफ़ी वसाइल मौजूद हैं। वसाइल कहते हैं संसाधन या रिसोर्सेस को। तो आजकल का जो भी स्टेट ऑफ अफेयर है आजकल के, वो आप अगर समझना चाहते हैं तो आपके पास काफ़ी रिसोर्सेस मौजूद हैं। बशीर बद्र का शेर है, पढ़ता जा ये मंजरनामा जर्द अजीम पहाड़ों का, धूप खिली पलकों के ऊपर बर्फ जमी है आँखों में। तो दोस्तों, इसी शेर के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।